वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई में क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने गिरफ्तार किया। मुंबई के क्रूज पर चल रही थी रेव पार्टी। एनसीबी की छापेमारी के बाद आर्यन खान समेत 8 लोगों की हुई थी गिरफ्तारी। मुंबई से गोवा जाने वाली क्रूज शिप में चल रही थी ड्रग्स पार्टी। एनसीबी को क्रूज पर ड्रग्स पार्टी होने का पता चला था, इसलिए एनसीबी अधिकारी भेष बदलकर सादे कपड़े में पार्टी में हुए थे शामिल। युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला आया सामने। अस्पताल में भर्ती युवती से बाथरूम में किया गया रेप। मदद के नाम पर वारदात को दिया गया अंजाम। हम आपको इस वक्त का ब्रेकिंग बता रहे हैं। मेडिकल स्टोर पर काम करने वाले युवक ने युवती के साथ किया दुष्कर्म। पीड़िता के घर वालों का अब तक नहीं चल पाया कोई पता। पुलिस मामले की कर रही है छानबीन। हम आपको इस वक्त का ब्रेकिंग बता रहे हैं। महाराष्ट्र समेत पूरे देश में फिर से एक बार बढ़ रहे हैं रेप के मामले। युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला आया सामने। अस्पताल में भर्ती युवती के बाथरूम में किया गया रेप। एक बड़ी खबर मुंबई में एनसीबी की छापेमारी के बीच एलआईसी पर बड़ी कार्रवाई। उरी सेक्टर में 30 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की छापेमारी के बीच एलओसी के पास एक बड़ी खबर आई है। सेना ने सीमा के पास उरी सेक्टर में 25 से 30 किलोग्राम हीरोइन और अन्य ड्रग्स पकड़ी है और इसकी कीमत 30 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। इस ड्रग्स को पुलिस को सौंप दिया गया है। इस वक्त एक बड़ी खबर, सेना को देख भागे तस्कर। तूफान और भारी बारिश के कारण सड़कों पर गड्ढों के कारण यातायात बाधित होना मुंबई और महाराष्ट्र में जैसे ये सब आम हो गया है। लोगों को 2 घंटे लग जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचने में। जो रास्ता 1 घंटे में पार हो जाता है उसे 2 घंटे लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ रास्तों पर गड्ढे होने से। सरकार इस पर क्या कर रही है? क्या 1 साल से सरकार इस पर एक्शन ले रही है? क्या कुछ काम सामने आया है? नहीं, सड़कों पर गड्ढे अभी भी मौजूद हैं। कितनी बार शिकायतें दर्ज की गई, कितनी बार बीएमसी पर सवाल उठाए गए, कितनी बार लोगों ने मोर्चे किए, प्रदर्शन किए, विरोध प्रदर्शन तक किए, लेकिन सड़कों पर गड्ढे आज भी मौजूद हैं, जिसका विरोध करने कल समस्या से ट्रैफिक जाम की समस्या होती है। इस वजह से रोज लोगों के 2 घंटे रोज खराब होते हैं। कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गड्ढों की वजह से लोगों को जान भी गंवानी पड़ती है। इसीलिए इस बारे में हम कुछ करें उससे पहले आप उचित कदम उठाएं। इन शब्दों में मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी ने शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। आइए देखते हैं महाराष्ट्र समेत मुंबई की सभी बड़ी खबरें। चक्रवाती तूफान गुलाब से तबाही। किसानों की 30 लाख हेक्टेयर खेती की जमीन को हुआ भारी नुकसान। आकलन में जुटी सरकार। थाने में कोरोना के 241 नए मामले आए सामने। 4 लोगों की हुई मौत। नवरात्रि के लिए जारी की गाइडलाइन। पूर्व गृह मंत्री की बढ़ सकती है मुश्किलें। सीबीआई को मिली 50 पुलिस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग में गड़बड़ी। पूर्व में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर के बाहर की आत्महत्या की कोशिश। सड़क निर्माण की जांच की मांग कर रहा था युवक। देश का सबसे बड़ा शिवलिंग मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हो रहा है तैयार। एलोरा गुफाओं के पास स्थित इस भव्य मंदिर में होगी सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृतियां। शिवसेना में भूकंप। मंत्री अनिल परब के खिलाफ ईडी की कार्रवाई में शिवसेना नेता का ही हाथ। बीजेपी नेता किरीट सोमैया से संपर्क में थे। पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाने का किया अपील। रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी। स्वास्थ्य सेवा पर पड़ेगा असर। मरीज लौट रहे हैं घर। बीएमसी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ग्रेटर मुंबई क्षेत्र में 418 रोगियों में पाए गए कोरोना पॉजिटिव मामले। दूसरी ओर 360 मरीज ठीक होकर घर लौटे। मैया मूर्ख है। केंद्र की सत्ता जाने पर विदेश भागने का समय होगा। शिवसेना के पूर्व विधायक ने दी चेतावनी। पवार पीएम बनना चाहते हैं और अजीत पवार सीएम बनना चाहते हैं। उन्हें पुणे में शामिल ना रखे। अमोल कोहले। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक मराठवाड़ा के कुछ जिलों में गरज के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है।
अगर आप कहीं आने जाने के लिए अपने पर्सनल साधनों से सफर करते हैं तो इस खबर का सीधा असर आपके जेब पर पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के साथ ही घरेलू बाजार में भी पेट्रोल डीजल का भाव लगातार बढ़ रहा है। 4 मई के बाद से कीमतों में इजाफे का दौर बढ़ रहा है। आपको बता दें कि सरकारी तेल कंपनियों ने आज डीजल के दाम में 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है, तो वहीं पर पेट्रोल भी 25 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उबाल आने के साथ ही देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर है। ऐसे में एक आम नागरिक के तौर पर आपको जानना चाहिए कि कैसे ईंधन की बढ़ती कीमतों से आपकी जेब पर असर पड़ रहा है। बढ़ती कीमतों से लाखों लोगों को रोजगार देने वाले ऑटो सेक्टर पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। भारत में बड़े स्तर पर लोग इस सेक्टर में काम करते हैं। माना जा रहा है कि अगर कीमतों में ऐसे ही इजाफा होता रहा तो वाहनों की बिक्री भी प्रभावित होगी। शुरुआत में वाहन मालिकों की जेब पर असर पड़ता है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पहले से ही ऑपरेशनल खर्च की वजह से किराया बढ़ाने की मांग कर रहा है। लॉजिस्टिक्स और सामानों की ढुलाई से जुड़ी सेवाएं भी महंगी हो रही है। प्रोडक्ट डिलीवरी से जुड़े बिजनेस पहले से ही संकट के दौर से गुजर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ट्रांसपोर्ट्स पहले से ही 10 से 15% तक माल ढुलाई बढ़ाने की मांग की है। जानकारों का कहना है कि इसमें आगे भी तेजी जारी रहेगी। ऐसे में सब्जियों से लेकर फलों तक के दाम बढ़ेंगे। कुल मिलाकर इसका सीधा असर किचन पर देखने को मिलेगा और किचन का बजट भी बढ़ेगा। न्यूज़